हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शनिदेव की जन्म कहानी लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। शनि जयंती है वो जेठ अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार जो जेठ अमावस्या है वह 6 जून को मनाई जा रही है। तो इस शनि जयंती भी 6 जून को है। तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की जन्म कथा। शनिदेव की जन्म कथा है वो धार्मिक ग्रंथों में उनका अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म जेठ माह की अमावस्या के दिन, तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की जन्म कथा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शनिदेव हैं वो कर्म फलदाता और दंडाधिकारी हैं। वे अपने कर्तव्य से डिगते नहीं हैं। इसमें वह अपने पराये और सगी संबंधों का कोई भेद नहीं करते हैं। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वह निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह रूप में ये रंक को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शनिदेव की जन्म कथा। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था। लेकिन सुंदरकांड में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम स्वर्णा भी बताया जाता है। तो आइए जानते हैं शनिदेव की जन्म की पूरी जन्म कथा। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीते जा रहे थे। तब तक संज्ञा ने मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देखकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी को पता न चले, यह निर्देश भी दे दिया। स्वर्णा ने संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप करती थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। तो ये थी शनिदेव जी की जन्म कथा। तो शनि जयंती फ्रेंड्स 6 जून को मनाई जा रही है। तो इस बीच मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो
शनि जयंती पर आपको जो खास उपाय करना है उसमें है आता है आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और उनकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती है उस दिन में नहीं सोना चाहिए और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए और शराब का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। शनि जयंती के दिन आपको काले तिल का दान और काले वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये छोटे छोटे उपाय कर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर